शव के साथ 1.5 साल, मुर्दे के इलाज में खर्च कर डाले 30 लाख रुपए। मां बोली बेटे की धड़कन और दिमाग चल रहा था। मां की ममता, पिता की आस और पत्नी का प्यार इस कदर अंधविश्वास में बदल गया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विमलेश 35 अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी अंधविश्वास का फायदा उठाया 2 निजी अस्पतालों और एक झोला छाप ने। 1.5 साल के दौरान इन लोगों ने मुर्दे के इलाज के नाम पर घर वालों के 30 लाख रुपए खर्च करा डाले। इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाते रहे और रुपए वसूलते रहे। विमलेश के पिता रामोतार ने बताया कि 22 अप्रैल के बाद से करीब 1.5 माह तक शहर से लेकर पीजीआई तक के डॉक्टरों से संपर्क किया। इस दौरान कई प्रतिष्ठित और निजी अस्पताल में विमलेश को लेकर गए। कहीं कोरोना तो कहीं हॉस्पिटल में जगह न होने का हवाला देकर अस्पताल के भीतर ही नहीं घुसने दिया गया। इस दौरान कल्याणपुर और बर्रा के निजी अस्पतालों ने बाकायदा विमलेश को भर्ती किया और इलाज भी किया। मोटी रकम वसूलने के बाद छुट्टी कर दी। तब परिवार वालों ने झोला छाप से संपर्क किया। वह घर आकर विमलेश का इलाज करने लगा। 4 दिन में खर्च हुए 9 लाख रुपए। भाई दिनेश ने बताया कि पिछले साल 19 अप्रैल को उन्होंने सबसे पहले विमलेश को बिरहाना रोड स्थित मोती हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। 22 अप्रैल तड़के करीब 4 बजे अस्पताल प्रशासन ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने 4 दिन में उनसे 9 लाख रुपए जमा कराए थे। रुपए जमा करने के बाद विमलेश के शव के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र दिया था। अंतिम यात्रा के दौरान विमलेश की धड़कन चलने का एहसास हुआ, तभी से उसका इलाज कराते रहे। ऑक्सीजन में खर्च कर डाले 4 लाख रुपए। भाई मनोज का दावा है कि झोला छाप के कहने पर वो कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर घर लेकर आए थे। यहाँ तक कोरोना काल के समय 1 लाख रुपए देकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था। सिलेंडर में करीब 4 लाख रुपए खर्च हुए थे। 7 अक्टूबर के बाद से विमलेश को सिलेंडर नहीं लगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगाया। परिजनों का दावा है कि झोला छाप ने भी घर में इलाज करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए वसूले। यहाँ तक कि कई रेमडेसिविर इंजेक्शन भी खरीद कर लाए। झोला छाप इन इंजेक्शन को लगाने का दावा करता रहा। 6 माह इलाज के बाद झोला छाप ने विमलेश की नस न मिलने का दावा करते हुए इलाज से इनकार कर दिया था। धड़कन और दिमाग चल रहा था। मां का कहना था कि वह पहले बेटे को नहलाती थी, लेकिन बाद में सिर्फ गंगाजल से पोंछने लगी थी। बेटे के साथ साथ कमरे में साफ सफाई रखती थी। उनके बेटे की धड़कन और दिमाग चल रहा था। उसके सिर के एक बाल भी नहीं टूटे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा नहीं रहा।